आप सबने पढ़ ही लिया होगा। तो हम बात करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। हाइपर पिगमेंटेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है ट्रीट करने में, और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन भी रहते हैं और हमारी सेल्फ स्टीम भी बहुत कम कर देती है यार। सो आई हैव सम सोल्यूशन एंड टिप एंड ट्रिक्स फॉर यू, जिसे हम फॉलो करके इन सारी ही परेशानियों को दूर कर सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के रिलेटेड। और ये सारी की सारी डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है हमारे पास। सो लेट्स डिग इन टू इट और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा जी, तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हाइपर पिगमेंटेशन आखिर है किस बला का नाम। हाइपर पिगमेंटेशन हमारे पास जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ कलर होता है, जिसे हम पिगमेंट भी कहते हैं, और ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है विद इन द एरिया जहाँ पर हमारे पास डार्कर अपीयरेंस हो रही होती है। अब हमारे जो स्किन के सेल है, जिसे हम मेलानिन कहते हैं, जितनी ज़्यादा मेलानिन की प्रोडक्शन होती उतना ज़्यादा हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस है उस एरिया पर, और उसकी अपीयरेंस जो हमारे पास होती है डार्कर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग एरिया। वाइल ट्रीटिंग हमें पता होना चाहिए कि क्या कॉज हुए हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, सनबर्न की वजह से, या तो पोस्ट इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन की वजह से। अब हम जब ये सब पता होगा हमारे पास, तो हमें पता होगा हमने कौन सी सेलेक्ट करनी है ट्रीटमेंट। इन सब ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम ना ही सिर्फ इन्हें ट्रीट करें, बल्कि इसके साथ साथ हम अपने हाइपर पिगमेंटेशन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो द नंबर वन शुड बी द मोस्ट पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस थिंग, बट इट एक्चुअली वर्क। बस इससे बस सब्र करके हमें लगाते जाना है। इट इज़ अ स्किन ऑरियन क्रीम, जिसमें हमारे पास 20% ऑफ एजेलिक एसिड है, लेकिन अभी हमें इसे इस्तेमाल करना ही पता होना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना है, ट्वाइस अ डे हमें इसे यूज़ करना है। अगर आप जो है इसे मॉर्निंग में लगा रहे हैं, सो यू शुड have to take a pea-sized amount of it and dot it all over your face while waiting for 2 to 3 minutes to dry up। और इसके साथ हमें अपना मॉइस्चराइज़र और अपनी एक सनस्क्रीन जो कि हमें फेवरेट है, हमें वो लगानी चाहिए। अब अगर इसे आप हम नाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो अब जब भी स्किन ऑरियन आपने यूज़ किया नाइट में, इसके बाद आपने अपना कोई भी रेटिनॉइड्स आप यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं, और उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा के इसे लॉक कर लें। अच्छा, स्किन ऑरियन को लगाते हुए ना ये ख्याल रखना होता है हमें कि ये अंडर आइज, नोज़ और माउथ के अराउंड बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ये ड्राई कर देगी उस स्किन को, और वो हमारे पास बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। बस इसे सवर करके लगाते चले जाओ और एक विजिबल रिजल्ट खुद आप देखेंगे विद इन 2 वीक्स। सो द नंबर 2 इज़ द अल्फा आर्बिटन। अगर तो स्किन बहुत ही डल और ड्राई हो रही है, सो यू नीड एन अल्फा आर्बिटन फॉर द इवेंट ऑन ऑफ द स्किन। ये नेचुरल स्किन ब्राइटनर है जो कि हेल्प करता है हमारे पास रिड्यूस करना ऑफ डार्क स्पॉट एंड हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आप ऑर्डिनरी का यूज़ करेंगे इसमें, तो इसमें हाइलोरॉनिक एसिड सीरम भी ऐड है, जो कि प्लम कर देता है और इरेंट कर देगा और स्किन को। तो मैं ये प्रिस्क्राइब करती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा मैसिव स्कारिंग हो रही है, या तो माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, तो अल्फा आर्बिटन इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। द थर्ड वन इज़ द ग्लाइकोलिक एसिड पील्स या ग्लाइकोलिक एसिड पील सोल्यूशन, जो कि हम यूज़ करते हैं। यार आजकल ग्लाइकोलिक एसिड पील्स आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है। ये एस्थेटिशियन हमारे पास प्रोवाइड करते हैं ये ट्रीटमेंट हमारे पास, और ये हमारे पास 1 to 3 वीक्स ऑफ द डे में स्किन आपकी पील होने लग जाती है, जिसके साथ आपकी सारी ही डेड स्किन जो है वो उतरने लग जाती है, जिस तरह से सांप की किस तरह से स्किन निकलती है। So another option is the ordinary का glycolic acid toning solution, which is the pH of 3.6, जो कि बेसिडिक साइड पे है। यार इसे इस तरह से यूज़ करना है आपने कि वीक में एक दफ़ा अगर आप इसे यूज़ कर लें, तो ये आपका ओवरऑल जितना भी स्किन का टेक्सचर है जो कि टर्न आउट हो रहा है ब्लैक पे, हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ जा रहा है, जितनी भी सन टैन सन बर्न हो रहा है, तो इससे प्रिवेंट करेगा। सबसे पहले कॉटन ले लो, उस पर स्प्रेड करके अपने पूरे जो फेस वगैरह है उसे साफ़ कर लिए। इसे एल्बो पे यूज़ कर सकती हैं, इस नी पे यूज़ कर सकती हैं, और यहाँ पर जितना भी सारा टेक्सचर हमारे पास हुआ होता है उसे ब्रेक कर देता है। अच्छा, ग्लाइकोलिक एसिड इज़ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल देन द मेंडेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। सो ये डीपर जाता है हमारे पास उन बॉन्ड के अंदर जहाँ पर स्किन की एक्यूमुलेशन हुई हुई होती है, डार्क मेलानिन की प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा हो रही होती है, तो ये उन बॉन्ड्स में जाता है और उसे कम कर देता है। ओके, सो ये तीनों मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे शेयर किए हैं, और ये सारी डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड हैं। इससे आप सबको यूज़ करना है, लेकिन सब में कंसिस्टेंट रहना है। दीज आर ट्रीटमेंट्स फॉर वीक टू मंथ्स, और इन सब में आपको सन ब्लॉक का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So thank you for watching, and if you like my video please hit the subscribe button and bell icon। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने में। थैंक यू।